फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। ये जो फुटेज आपने देखी है ये पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान की है। इन्होंने हिंदुस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की क्या दयनीय स्थिति है आज। वो कहते हैं, इंडिया एमिंग टू बी सुपर पावर, वी आर बेगिंग टू अवॉइड बैंकरप्सी। मतलब हिंदुस्तान आज सुपर पावर बनने की राह पर है और पाकिस्तान आज भी दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहा है कि उसे दिवालिया ना घोषित किया जाए। वैसे भीख के लिए कटोरे वाली बात तो उनके करंट पीएम शहबाज शरीफ ने भी की थी कुछ टाइम पहले, कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से कटोरा लेकर इधर उधर घूम रहा है। तो क्या हाल है पाकिस्तान की जीडीपी के और उसकी ग्रोथ के? इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू देम? महंगाई की क्या हाल है पाकिस्तान में? फॉरेक्स रिजर्व कितना है? गरीबी की क्या हाल है पाकिस्तान में? एक इंडियन करेंसी के मुकाबले पाकिस्तान में कितने रुपए मिल जाएंगे? पाकिस्तान को क्या आईएमएफ को लोन मिल गया? इंडिया सच में सुपर पावर है आज? ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेके आया हूँ, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। पहला सवाल, पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात हैं? पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $340 बिलियन है 2003 के हिसाब से। उसे 43rd स्पॉट पे रखा गया है वर्ल्ड में। वहीं इंडिया की जीडीपी क्लोज टू $4.1 ट्रिलियन है। इंडिया दुनिया में 5वें स्थान पर है। ट्रिपल बी के मामले में पाकिस्तान 24वें स्थान पर है विद $1.57 ट्रिलियन। इंडिया वहीं तीसरे स्पॉट पे है विद $14 ट्रिलियन। दूसरा सवाल, क्या पोजीशन थी इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी की इन 1947? इंडिया की जीडीपी उस वक्त $30 बिलियन थी और वहीं पाकिस्तान की जीडीपी $4 बिलियन थी। बहुत से लोग नहीं जानते कि 1960 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत की तुलना में अधिक हुआ करती थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न केवल पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी को पीछे छोड़ा है, बल्कि लगभग हर आर्थिक मोर्चे पर अग्रणी बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा सवाल, क्या हालात हैं पाकिस्तान में गरीबी को लेकर? वर्ल्ड बैंक ने दयनीय पिक्चर प्रेजेंट की है पाकिस्तान की गरीबी को लेकर। उनकी बायनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 करोड़ से ऊपर लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया इस विषय में। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर नामात्र 1.8% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि गरीबी दर लगभग 40% पर बनी रहेगी। इसके अलावा लगभग 98 मिलियन पाकिस्तान लोग पहले से ही गरीबी से जूझ रहे हैं। चौथा सवाल, क्या हालात हैं पाकिस्तान में महंगाई के? पिछले 50 सालों में पाकिस्तान अपनी हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट पर पहुंच गया है। हाल के महीनों में इन्फ्लेशन 38% बढ़ गया है, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 48% हो गया है, जो 2016 के बाद में अपने उच्चतम स्तर पर है। 1 किलो आटा की कीमत अब 800 पाकिस्तानी रुपए है, जबकि पिछली कीमत 203 PKR पाकिस्तानी रुपीस था। इसके अतिरिक्त एक रोटी की कीमत अब 25 PKR। इस पे जनता परेशान है और कह रही है कि सरकार उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। और करो इंडिया से बिना सिर पैर की वॉर, कर लो ट्रेड बंद, पालो टेररिस्ट। खैर, आगे बात करते हैं। पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर अपनी करेंसी को 50% तक डिवैल्यूएट कर दिया है। इसके अलावा आईएमएफ की कड़ी शर्तें, जिसके तहत सब्सिडी कम करना, इन सब ने महंगाई को उनके फेवरेट चांद पर पहुंचा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान इज कन्फ्रंटेड विद द डाउंटिंग टास्क ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल डिस्पैरिटीज एक्सेलरेटेड बाय द अफोरमेंशन्ड इन्फ्लेशन। तो कहने का मतलब है वहाँ पे पॉवर्टी ही नहीं सिर्फ उन्हें देखनी, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है और सोशल डिस्पैरिटीज भी बढ़ रही हैं। पांचवा सवाल, क्या हुआ आईएमएफ के पैकेज का जो पाकिस्तान को मिला है? पाकिस्तान को अभी $1.1 बिलियन का पैकेज मिला है, जिसे उसने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व। इसका कारण है पाकिस्तानी रुपए, जो कि बहुत तेजी से गिर रहा है। कंपैरिजन के तौर पर आज 100 रुपए में 300 पाकिस्तानी रुपए मिल जाते हैं। खैर, चाहिए किसको। छठा सवाल, फॉरेक्स रिजर्व कितना है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व तो नॉर्थ कोरिया से भी नीचे है, सिर्फ $8 बिलियन। इसके मुकाबले भारत चौथे स्थान पर है विद $640 बिलियन। सातवां सवाल, तो क्या सच में इंडिया आज सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है और पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है?
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा क्योंकि हम जीडीपी के मामले में बहुत जल्द जापान एंड जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। ग्रोथ के मामले में ये अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6.8% की दर से बढ़ेगी। भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में से एक है। ये चीन की 3.9%, सिंगापुर की 2.5% और दक्षिण कोरिया की 1.8% ग्रोथ से काफी अधिक है। इसके अलावा हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर आते हैं आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे लिटरेसी हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या और भी जीडीपी गोल्स, उनमें काफी बेहतर परफॉर्म किया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, जो अभी पोलियोग्रस्त है। बस फर्टिलिटी रेट में पाकिस्तान आगे है और इस पर हमें कोई एतराज भी नहीं है। इसरो आज चांद के साउथ पोल तक पहुंच गया है, जहां इससे पहले विश्व का कोई कंट्री नहीं पहुंचा। वहीं पाकिस्तान सब चाइना के भरोसे कर रहा है, जो उसे किसी भी दिन बेच खाएगा। हमारी कंट्री स्टेबल है, जहां पीएम की अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, जहां आज तक एक भी सरकार पूरा टर्म नहीं कर पाई है और अक्सर मिलिट्री रूल लग जाता है वहां। पाकिस्तान में करप्शन इतना ज्यादा है कि एक्स पीएम इमरान खान जेल में है। इसके पहले वाले पीएम भी जेल में ही थे। इसके अलावा मिलिट्री जनरल्स के करप्शंस, जो यूएसए से पैसा खा के रिटायरमेंट के बाद विदेश में ही बस जाते हैं। धर्म के नाम पर इतना बहकाया जाता है अवाम को कि कोई इससे आगे सोच ही नहीं पाता। खैर, हमारा कंपैरिजन आज पाकिस्तान से नहीं है बल्कि चाइना से है और उससे भी आगे जाना है। आपका क्या मानना है कि क्या इंडिया में वो सब कुछ है जो एक सुपर पावर में होना चाहिए? क्या इंडिया विश्व गुरु बन पाएगा? क्या इंडिया फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा? आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।